हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम एसएम क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में क्या बताया? न्यूटन चाचा का प्रथम नियम क्या था? न्यूटन ने आपको प्रथम नियम में क्या बताया? न्यूटन ने आपको प्रथम नियम में ये बताया कि अगर कोई वस्तु है वो गति कर रही है, कोई वस्तु गति कर रही है तो वो हमेशा गति करना चाहेगी। क्या करना चाहेगी? अगर कोई वस्तु गति है कर रही है तो वो हमेशा गति करना चाहेगी। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर रहना चाहेगी। मतलब आप दौड़ रहे हैं तो आप हमेशा दौड़ना चाहेंगे, अगर आप रुके हैं तो आप हमेशा रुकना चाहेंगे। ये आपको लेकर नहीं, ये वस्तु को लेकर उन्होंने बताया। किन्होंने बताया? न्यूटन ने बताया कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहेगी। लेकिन उसमें एक शर्त इन्होंने बताया। वो शर्त क्या होता है? बल कार्य न करे। उस वस्तु पे अगर कोई बल कार्य नहीं करता है, मान लीजिए कि ये कोई फुटबॉल है, ये फुटबॉल को मैंने पैर से किक मारा, वो फुटबॉल गति करने लगी, वो फुटबॉल गति करने लगी। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि जब हम लोग फुटबॉल को किक मारते हैं तो गति करती है, फिर आगे चलकर क्यों रुक जाती है? आगे चलकर रुक जाती है, रुक जाती है, आगे चलकर क्यों रुक जाती है? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है? जब कोई वस्तु गतिशील रहती है तो गति ही करना चाहेगी, हमेशा ऑलवेज गति करेगी। लेकिन इस पे देखिए, मैंने पैर से किक मारा तो मैंने इस पे एक बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया। तो न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में एक शर्त को भी शामिल किया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, लेकिन कोई उस पे बाह्य बल नहीं लगना चाहिए। नॉट नॉट फोर्स, उस पे कोई बल लगना नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में मैं ये बता दूं, ये किताब देख रहे हैं आप लोग, इस किताब को मैं मेज पे रख दूंगा, मैं मेज पे रख दिया। अब इस मेज पे रखे हुए किताब को अगर मैं हाथ से न उठाऊं न इस पे कोई भी बल लगाऊं तो ये किताब यहीं पे रहेगी। मतलब जिस चीज को हम वहां पे रख देते हैं वो विरामावस्था में हो जाती है, रुकी रह जाती है। तो ये किताब हमेशा रुकी ही रहेगी। जब इस पे हम लोग बल लगाकर इसको ऐसे जब इस पे बल लगाएंगे तो ये गति करेगा, उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि बल नहीं लगाना है आपको, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, ये मेज स्थिर है तो स्थिर रहेगी, ये बोझ स्थिर है तो स्थिर रहेगी। लेकिन अगर जब इस पे हम लोग बल लगा देंगे तो यही बोझ गतिशील करना शुरू हो जाएगी, यही फुटबॉल गतिशील करना हो जाएगी। यही फुटबॉल गति अगर कर रही है तो रोक सकते हैं। मान लीजिए कि कोई फुटबॉल गति करके आ रही है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस पे बल लगाकर इसे रोक सकता हूँ, मैं इसे बल लगाकर रोक सकता हूँ। ये मारकर गति करके आ रही है, ऐसे गति करके आ रही है, मैं यहाँ से बल लगाकर इसे रोक सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने बताया कि आपको इस चीज पे बल नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर हम फुटबॉल को पैर से मारते हैं तो वो क्यों रुक जाता है? उसे तो हमेशा गति करना चाहिए। लेकिन जब फुटबॉल ये जमीन ये परत होती है, धरती के परत पे जब फुटबॉल गति करता है तो नीचे एक बल काम करता है, वो बल घर्षण बल होता है। क्या होता है? घर्षण घर्षण बल। ये भी एक बल का प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? धरती पर विपरीत प्रकार के लगने वाले बल को घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धरती पर लगने वाले विपरीत प्रकार के बल को। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार इन्होंने यही बताया कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो ऑलवेज स्थिर रहेगी, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो ऑलवेज गति करती रहेगी, ऑलवेज मोशन करती रहेगी। लेकिन वहां पर एक शर्त बताया कि उस वस्तु पे जब तक कोई बाह्य बल ना कार्य करे, अगर उस वस्तु पे कोई बाह्य बल नहीं काम कर रहा है तो वो हमेशा रुका रहेगा और वो वस्तु हमेशा गति करती रहेगी। देखिए, रुकने वाला एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा? ये किताब को मैंने इस मेज पे रख दिया तो ये हमेशा मेजे पे रहेगा, क्योंकि इस पे बल नहीं लग रहा है। जब इस पे बल लगाएंगे तब ये अपनी अवस्था को चेंज कर देगा। लेकिन गति वाला एग्जाम्पल आपको नहीं मिल पाएगा, मिल नहीं पाएगा। बहुत इसे रेयर केस बनता है जिसमें आपको ये वाला न्यूटन का जो गति का ये वाला है कि गति का जड़त्व वाला जो नियम है ये आपको देखने को मिल जाए। तो ये होता है। तो न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में यही बताया कि गति कर रहा है वस्तु तो गति ही करेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। तो जल्दी से अपने कॉपी में इतना नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये न्यूटन का प्रथम नियम समझ में आ गया तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए दूसरा भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।